and welcome back to my YouTube channel with another exciting review and vlog। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते सब ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं। और आज आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं कहाँ पर घूम रही हूँ, तो आए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पर घूम रही हूँ। एक्चुअली हम लोग आए थे ख़याबान अमीन। ख़याबान अमीन जो है पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनमें से एक है, ठीक है। और यहाँ पर आने की एक ख़ास वजह ये थी कि एक्चुअली यहाँ पर हमारा अपना भी घर है, तो मैं चाह रही थी कि क्यों ना आपको इस सोसाइटी का विज़िट करवाया जाए, आपको दिखाया जाए कि सोसाइटी कितनी बड़ी है और यहाँ पर रहने की कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, यहाँ पर कौन कौन सी जो सहूलतें हैं वो इस वक्त अवेलेबल हैं और कौन सी नहीं हैं। ठीक है जी, तो आए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनका विज़िट करवाती हूँ। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगी जो यहाँ पर सिंगल स्टोरी घर है उनका विज़िट करवाऊँगी। और कुछ मैं आपको यहाँ की जो सोसाइटी है, यहाँ का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो भी यहाँ इसी ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो आए लेट्स स्टार्ट आवर रिव्यू, कंटिन्यू करते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ जो यहाँ के अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। आप इनका विज़िट कीजिए, फिर इंशाल्लाह ताला हम आगे वन बाय वन चलते जाते हैं। तो जनाब, यहाँ से शुरू होता है हमारा अपार्टमेंट। ये 5 मरला का अपार्टमेंट है, ठीक है। और इसके अंदर 2 बेडरूम्स हैं एंड 1 लिविंग रूम और ड्राइंग रूम है। और ये आप देख सकते हैं, ये इनका वॉशरूम है, अटैच बाथ है, जो कि दोनों बेडरूम्स के साथ अटैच है, ठीक है जी। और बेडरूम आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं। इजीली आप अपना सामान जो भी मतलब यहाँ चाहें मैनेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि जो रूम्स हैं वो काफ़ी एयरी हैं, मतलब विंडोज़ भी हैं, आराम से हवा का गुज़र हो सकता है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी है और काफ़ी पुरसकून सा मतलब फ़ील होता है, ठीक है जी। ये सेकंड रूम है यहाँ का, जिसके साथ ही इन्होंने छोटा सा आप टेरेस कह लें या लॉन्ड्री एरिया कह लें, जो भी आप मतलब कह सकते हैं इसको। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो नीचे के अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं ये सब आमने सामने हैं, लेकिन वैसे जो है ये काफ़ी सेफ़ है, मतलब किसी किस्म की आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई इजीली यहाँ से मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये माशाल्लाह सेफ़ है, इजीली आप यहाँ पर रह सकते हैं। और हवा का आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी वेंटिलेशन अच्छी है, हवा का गुज़र है। और बाकी आपके सामने ही है, ज़बरदस्त सा इसका जो है धूप का आना जाना है। और फैमिलीज़ के लिए, आई थिंक जो छोटी सी फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए तो ये आइडियल है, ठीक है। और सबसे अच्छी जो बात इन अपार्टमेंट्स में मुझे लगी वो ये है कि ये काफ़ी सेफ़ है, मतलब किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। आप इजीली यहाँ पर डे नाइट स्पेंड कर सकते हैं। बच्चों का अगर साथ है तो हमें ऐसी कोई रेजिडेंस चाहिए होती है जो सिंपल हो, सेफ़ हो और बच्चे भी आराम से खेल कूद सकें। तो ये आप इसका बाहर का व्यू देखें, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये जो सामने जो ओपन स्पेस है ये सारे यहाँ के पार्क्स उन्होंने बनाए हुए हैं सोसाइटी में, ठीक है। क्योंकि अभी ये ब्लॉक जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये इसलिए इतना नीट आपको नहीं लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये प्रॉपर एक इसकी लुक निकल आएगी। सामने आप ये देख सकते हैं जी, सामने ये सोसाइटी से बाहर निकलते ही मेन रोड है जो आगे जाकर रिंग रोड के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। और यही रोड आगे जाकर आपको ठोकर पर भी मतलब ठोकर न्याज बेग से भी ये अटैच होती है, सही है जी। तो ये इसका ओवरऑल व्यू है सोसाइटी का। काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर आबाद हो चुके हैं, आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा। और ये हैं जी अपार्टमेंट्स का जो हमारा आउटर व्यू है। फ्रंट से आप देख सकते हैं किस तरह के लग रहे हैं। और माशाल्लाह तकरीबन बस तैयार होने वाले हैं, थोड़ा बहुत जो इनका काम बाकी है वो हो रहा है, स्पीडी वर्क हो रहा है। और जैसे जैसे होता जाएगा तो इंशाल्लाह ताला जो इस सोसाइटी के मालकान हैं उनका ये कहना है कि जैसे जैसे ये रेडी होता जाएगा वो साथ साथ जिन्होंने अपनी पेमेंट्स क्लियर कर दी हैं उनको पोजेसन देते जाएंगे, ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं हम सिंगल स्टोरी, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको उनका
भी विज़िट करवाऊँगी। यहाँ पर एक्चुअली बात ये है कि मैं कोई ऐसा देख रही थी कि जो खाली हो या जिसमें अभी लोग ना आए हों, क्योंकि जिस तरह हमें अपनी प्राइवेसी की फ़िक्र होती है तो मेरा ख़्याल है कि हमें दूसरों की भी उसी तरह ही सोचना चाहिए। तो बस मैं यही देखती हुई जा रही थी कि कोई मिले और मैं आपको उसका अंदर से भी विज़िट करवाऊँ। और यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ कि ये सब जो अपार्टमेंट्स हैं या फिर ये जो सिंगल स्टोरी घर हैं, इन सब का जो नक्शा है मैप है वो सेम है, ठीक है। कोई इनमें फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क सिर्फ है तो वो ये है कि वो अपार्टमेंट्स हैं और ये घर हैं, ग्राउंड फ्लोर के मकान हैं, ठीक है जी। बाकी आपने सेट तो ऑब्वियसली अपने मुताबिक ही करना होता है। और स्ट्रीट्स जो हैं आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी कुशादा हैं और घर तो हवादार हैं ही हैं। अगर जो स्ट्रीट्स हैं वो भी अच्छी नीट एंड क्लीन हों तो उसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। अच्छा जी, आखिर मेरी जो मेहनत है वो रंग ले आई और मुझे ये एक घर नज़र आया जिसके अंदर सिर्फ जो वहाँ पर सोसाइटी में काम करने वाले मुलाज़िम थे उनकी रिहाइश थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा शूट करने दें, तो उन्होंने मेरी ये जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट किया और मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, आप यहाँ पर शूट कर सकती हैं। तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को माना। तो और मैं यहाँ पर आपको आज दिखा रही हूँ। अच्छा जी, आप देख लें, पहले एक ड्राइंग रूम था, देन ये बेडरूम है, स्टोर रूम है, ये वॉशरूम है और ये है इधर यहाँ का किचन। और किचन के बिल्कुल सामने लॉन्ड्री एरिया कह लें या आप छोटा सा सेन या जो भी आप मतलब कहें, ये इन्होंने वेंटिलेशन के लिए बेसिकली छोड़ा हुआ है। और अगर आप सिर्फ इस डोर को और जो आपका सामने फ्रंट डोर है, इन दो को अगर आप ओपन छोड़ दें तो बहुत अच्छी वेंटिलेशन हो जाती है, ठीक है। और ये छोटा सा बीच में इन्होंने लॉन भी दिया हुआ है। और जी ये थी जो इनका अंदर का जो व्यू था वो मैंने आपको सारा विज़िट करवा दिया। अब आप ज़रा बाहर से देखें, जो सोसाइटी के जो सामने मकानात हैं या घर हैं वो आप देख सकते हैं बीच में। अच्छा, जो प्राइवेट जिन्होंने लिए हुए हैं उन्होंने डबल स्टोरी भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये भी आपको फैसिलिटी है कि आप अपना भी ख़रीद कर तो यहाँ पर अपना भी बना सकते हैं। तो हम लोगों ने तो जो सोसाइटी के अंडर कंस्ट्रक्शन थे वही परचेज़ किए हैं, तो बाकी यहाँ पर आप अपना भी लेके बना सकते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जो मेन चीज़ होती है हर सोसाइटी की, होती है वहाँ की मार्केट। तो ये पी ब्लॉक की मार्केट है, देख लें आप कितनी ज़्यादा माशाल्लाह बन चुकी है, आबाद हो चुकी है। ऑलमोस्ट काफ़ी शॉप्स यहाँ पर जो है रेंटेड और सेल आउट हो चुकी हैं। और ये मैं आपको लेके जा रही हूँ फ़िलहाल यहाँ का जो ग्रोसरी स्टोर है। और यहाँ पर माशाल्लाह हर चीज़ अवेलेबल है जनाब, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। और सोसाइटी के आपको पता है जब सोसाइटियों में रहा जाता है तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अगर आपको अपने घर के पास ही मिल जाएं तो उससे बड़ी खुशकिस्मती कुछ नहीं हो सकती। तो ये समझ लीजिए कि ये हम लोगों के लिए एक खुशकिस्मती ही है, ये ग्रोसरी स्टोर। यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सब कुछ अवेलेबल होते हैं कि दिन के किसी भी पहर आकर आप यहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और प्राइसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जो हम आम मार्केट में बाहर से परचेज़ करते हैं और जो यहाँ पर परचेज़ की जाती हैं उसमें कुछ डिफरेंस है, वो आप समझ सकते हैं जी। अगर आपको एक चीज़ आपके घर में आपके दरवाजे पे ही समझे मिल रही है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो मार्जिन अपना भी रखेंगे, तो बस वही मार्जिन है यहाँ पर। बाकी काफ़ी अच्छा ये स्टोर है ग्रोसरी का। और बाकी भी जो भी चीज़ें आपको चाहिए तो वो भी आपको इजीली यहाँ से पास शॉप्स हैं, आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। पार्किंग का कोई इशू नहीं है, आराम से आप पार्क भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब हम आ चुके हैं सोसाइटी से बाहर और यहाँ पर मैं आपको इसकी थोड़ा सा लोकेशन के बारे में गाइड करना चाह रही हूँ कि अगर आप सोसाइटी से निकले हैं और आपको मिड सिटी में जाना है, मतलब शहर के बीच में जाना है, तो आपको कौन से रास्ते ज़्यादा सूटेबल लगेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर दो इसके रूट हैं, एक तो जाता है ठोकर न्याज बेग से होकर, ठीक है, और दूसरा है रिंग रोड से। ये दोनों इसके जो मेन है ना, ये दो इसके पॉइंट्स हैं, सही है। और ये दोनों ही आपको जो सिटी है उसके बीच में ले जाएंगे। लाहौर की जो 2 बड़ी रोड्स हैं, एक है फिरोजपुर रोड और एक है वादत रोड, ठीक है।
और इनके थ्रू आप पूरे शहर को घूम सकते हैं। ये आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे मिला सकती हैं। ठीक है, जब रिंग रोड पे चलना है तो ये वहाँ का इंटरचेंज है, जाहिद गोंदल शहीद इंटरचेंज। ठीक है, यहाँ से आपने निकलना है और आपने रिंग रोड पर एंटर हो जाना है। जो लाहौर के रहने वाले हैं ऑब्वियसली वो तो अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे रिंग रोड से कि वो कितनी माशाल्लाह फ़ायदेमंद है यहाँ पे रहने वालों के लिए और कितनी फ़ैसिलिटीज़ इस पर अवेलेबल हैं। ठीक है जी, रिंग रोड से आप उतरेंगे आगे फ़िरोज़पुर रोड पर, वहाँ पर आपको मेट्रो भी मिल जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। और आगे आपने बिल्कुल अपना जो एग्ज़ैक्ट आपने करना है वो आपने वादत रोड पे करना है, चाहें तो स्ट्रेट आप फ़िरोज़पुर रोड पे भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये था आज का रिव्यू। होप सो आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो टाइम पे मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।